डर एक एहसास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां सुनने के साथ साथ गेम्स खेलने का भी शौक है तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम शॉन मस्क है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जीनिया स्टेट में रहता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं हमेशा से ही तेज दिमाग रहा, इसीलिए मैं नए नए आइडिया सोचता रहता हूँ। आपको बता दूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कई साल पहले मैंने एक कंपनी बनाई थी जिसे बाद में मैंने कई मिलियंस में बेचा। ये एक वेबसाइट थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई और बाद में मैंने उसे मिलियंस में बेचा था। अब मेरे पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए मैं अपने शौक पूरे कर रहा था। लेकिन मेरे मन में अब भी एक आग थी। वो आग थी दुनिया में सबसे अमीर बनने की। ये मेरे लिए कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं थी, ना ही मैं किसी को दिखाना चाहता था। मैं बस दुनिया का सबसे तेज दिमाग इंसान बनना चाहता था, और सबसे तेज दिमाग इंसान के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा होता है। इसी तरह से मुझे राइटिंग का भी शौक था। मैं कई तरह की किताबें लिखता और मुझे ज़्यादातर अपने आइडियाज़ लिखने का बहुत शौक था। लेकिन ऐसे आइडियाज़ लिखने के लिए आपको काफ़ी शांति की ज़रूरत होती है। मैं जिस शहर में रह रहा था, यहाँ तो बहुत भीड़ थी, तो मुझे एकांत में जाना था। मैंने वेस्ट वर्जीनिया का एक गांव ढूंढ निकाला जहां पर बहुत शांति थी। वहां पर मुझे काफ़ी सस्ती डील मिल गई, इसीलिए मुझे वहां पर एक घर मिल गया। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो वहां पर बहुत ज़्यादा शांति थी और मैं इसी का तो इंतज़ार कर रहा था। ये गांव बहुत ही पुराना था और यहाँ पर मान्यता है कि ये गांव काफ़ी सालों से ऐसा ही था। ये सदियों पुराना गांव है। यहाँ पर मानने वाले तो ऐसा ही कहते हैं। लेकिन सस्ती डील के कारण मुझे ये घर मिल गया था और मैं इन ईंटों के घर में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहले दिन तो मैं इस गांव में घूमना चाहता था और मैंने पूरा गांव घूमने की कोशिश की। लेकिन मैं जैसे ही इस गांव को घूमने लगा तो मुझे पता लगा कि ये गांव बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहाँ पर घर भी काफ़ी दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर ईंटों की सड़कें बनी हुई थी। ये ब्रिटिश राज की सड़कें हो सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी साफ सुथरी थी। एक दो दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए और वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन 3 से 4 दिन बाद मैं वहाँ पर लोगों को बुलाने लगा। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों से बात करूँगा तभी तो इस जगह के इतिहास के बारे में जान पाऊँगा। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप नए लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। अगर आप नए नए आइडियाज़ नहीं सोच सकते तो आप फेल हो सकते हैं। हमारा दिमाग भगवान ने इसीलिए दिया है ताकि हम नए नए आइडियाज़ सोच सकें, नई नई चीज़ें कर सकें, हम अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सकें, और इससे हो सकता है हम अपने मकाम को पालें। मैं भी ऐसा ही कर रहा था। यहाँ पर लोग काफ़ी अजीब थे। वो ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक लड़का मिल ही गया। वो भी मुझसे बिजनेस की बातें किया करता, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता था, तो वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। मैं भी पूरा दिन राइटिंग करता और शाम के वक्त गाँव में घूमने लगता, और वो लड़का हमेशा ही मुझे सड़कों पर मिल ही जाता। मैं उससे बातें करता, वो भी मुझे इस गांव के इतिहास के बारे में बताता। वो मुझको बताता कि ये गांव बहुत ही पुराना है और यहाँ पर काफ़ी अमीर लोग रहा करते थे। मुझे जो घर मिला है वो भी एक अमीर आदमी का था। मैं जानना चाहता था कि अमीर लोग यहाँ पर क्यों रहते थे, तो उसका कहना था कि ये गांव बहुत ही पुराना है और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर देवता रहा करते थे। यहाँ पर असीम शक्ति है, इसीलिए इन अमीर लोगों ने यहाँ पर घर बसाए थे। उन्होंने यहाँ पर गांव वालों को कहीं और रहने को कहा और पूरा का पूरा गांव ही खरीद लिया था। उन्होंने इन घरों का निर्माण भी किया
लेकिन बाद में वो पूरे अमीर लोग कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। वो बहुत ज्यादा अमीर थे और लगता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। लेकिन उन सब में एक खास बात थी कि उन सबको किताबें लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। इस बात को सुनकर मेरी भी हंसी निकल गई। मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरे पास कितने ज्यादा पैसे हैं, लेकिन ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया। मैं भी एक अमीर हूं और मुझे भी लिखने का बहुत शौक है और मैं भी इसी गांव में चला आया हूं। लेकिन मैं इस गांव में इतिहास से खिंचकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो शांति चाहता था और अचानक ही मुझे ये गांव मिल गया। वो लड़का कह रहा था कि यहाँ पर घरों में आपको कई अजीब चीजें मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दफन हैं और जो भी उन्हें ढूंढ पाता है उनको कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन उनकी किस्मत बदल जाती है। यहाँ से निकले अमीर लोग कभी भी किसी को बता नहीं पाए कि यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ। माना जाता है कि यहाँ पर किस्मत दफन है जो आपके साथ जुड़ जाती है और इतिहास बना देती है या आपको राख बना देती है। उसकी बातें काफी अजीब होती जा रही थी और मैं ऐसी अजीब बातों में समय बर्बाद नहीं करता। मैं घर की तरफ निकल गया था और घर में आकर मैं कॉफी बनाने लगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसका कहना था कि यहाँ पर बहुत अमीर लोग रहा करते थे और उन्होंने कई चीजें यहाँ पर दफनाई होगी। वैसे भी इस गांव का सबसे अच्छा घर मेरे ही पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर की तलाशी लेने की कोशिश करूं। मैंने घर के हर कोने में जाने की कोशिश की। हर तरफ मैं यही देख रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई पुरानी चीज मिल जाए। वैसे भी इस घर में मुझे सारी चीजें मिली थी, कुछ नई कुछ पुरानी, लेकिन वो सब घर के साथ ही मिली थी। मैं हर दीवार के पास हाथ लगाकर देख रहा था और मुझे एक दीवार काफी हिलती हुई नजर आई। पहले तो मैं डर गया कि कहीं ये दीवार मेरे ऊपर ही न गिर जाए, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये दीवार कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। वो जिस तरह से हिल रहा था उससे आवाज आ रही थी, तो मुझे पता लगा कि ये एक दरवाजा ही है, लेकिन मुझे उसे धक्का लगाना था ताकि वो खुल सके। मैंने काफी जोर लगाया, लेकिन वो पीछे को खुला ही। मैं जैसे ही उस कमरे में गया तो वहां पर धूल का एक कण तक नहीं था। मैंने वहां पर लाइट जला ली तो मुझे पता लगा कि ये एक लाइब्रेरी है। यहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी थी। मैंने एक एक करके किताबों को खंगालना चाहा तो मुझे पता लगा कि वो सारी किताबें ही अलग अलग भाषाओं की थीं। मैं उन किताबों को तो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मैं इंग्लिश वाली किताबें ढूंढ रहा था ताकि उनको पढ़ पाऊं, ताकि जान पाऊं कि यहां पर किस तरह की किताबें हैं। वो सब किताबें बहुत ही अलग अलग तरह की थी, लेकिन बिल्कुल सामने पूरे बक्से में सिर्फ एक ही किताब पड़ी थी। वो एक चमड़े की किताब थी। मेरे लिए काफी हैरानी की बात थी। ऐसी पुरानी चमड़े की बनी किताब मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मुझे किताबें लिखने का शौक था, लेकिन ऐसे पन्ने मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये सिर्फ चमड़े से बनी किताब ही नहीं, बल्कि इसके पन्ने भी चमड़े के थे। वो काफी बारीक थे, लेकिन चमड़े के थे। इस किताब के ज्यादा पन्ने नहीं थे, क्योंकि इतने मोटे पन्ने होने के कारण इतनी भारी किताब कोई उठा नहीं सकता। फिर भी इसके काफी ज्यादा पन्ने थे जिसे पढ़ा जा सकता था। यकीन मानिए, यह किताब 2 से 3 किलो की होगी, लेकिन फिर भी इसमें 5 से 10 पन्ने ही थे। मैं उस किताब को अपने कमरे में ले आया था, लेकिन अभी मुझे काफी काम था। मैं पूरा दिन काम करता रहा और रात के 9 बजे मैं इस किताब को पढ़ने लगा। मैंने इसका पहला पन्ना पढ़ना चाहा तो मुझे पता लगना शुरू हुआ कि ये किताब इस जगह का इतिहास है। मैंने शुरू में इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी चाही तो मुझे पता लगा कि इसमें इस जगह का इतिहास और एक भविष्यवाणी मिलेगी। ये काफी अजीब सा कॉन्सेप्ट था। वैसे भी हर किताब में या तो फैक्ट्स होते हैं या कहानियां, लेकिन ये एक ऐसी किताब जिसमें इतिहास के साथ साथ आपको एक भविष्यवाणी मिलेगी। वो भविष्यवाणी काफी ही अलग होगी। तो मैंने सोचा कि मैं हर रोज इन पन्नों को पढ़ूंगा
और एक भविष्यवाणी पढ़ूंगा। मुझे पता लगा कि 2 पन्नों के बाद एक भविष्यवाणी है, तो मैं 2 पन्नों में इतिहास पढ़ूंगा और उसके बाद एक भविष्यवाणी। ये मैंने ठान लिया था। पहले दिन मुझे 2 पन्ने पढ़ने थे। मैंने पन्नों को खंगालना शुरू किया तो इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना था। उसमें लिखा था कि ये जगह राक्षसों से देवताओं को मिली थी। यहां पर राक्षसी शक्तियां भी हैं और देवता शक्तियां भी। ये शक्तियां किसी को मारने या बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को चलाने के लिए है। यहां पर वो शक्तियां हैं जो धरती को चलाती हैं, जो यहां पर कुदरत को चलाती हैं। ये संतुलन बनाए रखती हैं। बहुत पहले देवता और दानव आपस में इसी जगह पर लड़े थे और वो शक्तियां यहीं पर समा गई। जो भी इसे जान पाया वो इसका इस्तेमाल कर पाया, लेकिन वो नियमों में बंधा रहा। वो इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकता। जो नियम है वही चलाने होंगे। यानी कि यहां पर इतिहास देवताओं से जुड़ा था। ये काफी अलग था, लेकिन मैंने पूरा इतिहास पढ़ा कि कैसे देवता और दानव लड़े, कैसे उनकी शक्तियां उनके शरीरों से निकली और यहां पर जम गई। उसके बाद इंसानों का निर्माण हुआ और इंसान चलते चले गए। इंसानों से जुड़ी शक्तियां यहीं पर हैं। और 2 पन्ने पढ़ने के बाद एक भविष्यवाणी थी। मुझे अब भविष्यवाणी पढ़नी थी। वो भविष्यवाणी थी कि शरीर का रंग काला हो जाएगा और शरीर पर फफोले होंगे। ये तो किसी बीमारी की भविष्यवाणी थी जो शायद कई साल पहले पूरी हो गई होगी। ऐसा ही तो था चिकन पॉक्स, लेकिन मेरी हंसी निकल गई। ये कैसी भविष्यवाणी है? ये तो तुक्का है, कोई भी कह सकता है। अरे ऐसी बीमारी तो आती ही रहती है। मेरी हंसी निकल गई और मैंने किताब को बंद कर दिया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और मेरी बार बार हंसी निकल रही थी कि कैसी किताब है। उस रात मैं सो गया, लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा काला हो गया था और मेरे शरीर पर फफोले निकल आए थे। मैं थोड़ा सा डर रहा था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था और मैं भागकर पास ही के एक हॉस्पिटल में गया। वहां पर मैंने चेकअप करवाया तो पता लगा कि मुझे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है और त्वचा पर एक रिएक्शन हुआ है। ये काफी हैरानी की बात थी। कल पूरा दिन मैं घर से बाहर गया ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? लेकिन मेरे दिमाग में वो भविष्यवाणी आ रही थी। शरीर का रंग काला होगा और शरीर पर फफोले निकल आएंगे। काफी अजीब बात, लेकिन वो सच हो गई थी। मेरे लिए ये तजर्बा काफी नया था। मैं पूरा दिन आराम करता रहा और मैंने ज्यादा काम करने की नहीं सोची। शाम के वक्त तक वो फफोले बिल्कुल ठीक हो गए थे और मेरा रंग भी ठीक हो गया था। यानी कि शाम तक उस बीमारी से मैं बाहर आ चुका था और मेरी सेहत बहुत ही अच्छी थी। अब मैंने थोड़ा काम किया और वक्त सोने का था। मैं बेड पर लेटा था और दिमाग में ये ख्याल था कि आज फिर से उसके 2 पन्ने और पढ़ने हैं। मैंने किताब को अपने हाथों में ले लिया और फिर से 2 पन्ने पढ़ने लगा। अब मुझे पहले इतिहास पढ़ना था, तो मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। वहां पर लिखा था कि इंसानों को खाना सही से नहीं आता था, इंसानों को चलना नहीं आता था, इंसानों को खाना पकाना नहीं आता था, एक साथ रहना नहीं आता था। इंसानों को बार बार सिखाया गया, लेकिन इंसान जानवरों की तरह थे। वो हर बार भूल जाते और नई पीढ़ी को शुरू से सिखाना पड़ता। तो इंसानों के डीएनए में चेंज किया गया। इंसानों को बदला गया ताकि उनका दिमाग बड़ा हो, वो ज्यादा सोच सकें। उनके शरीर में काफी नई चीजें भरी गई ताकि वो जानवरों से अलग हो जाएं। इंसानों ने खाना बनाना सीखा, इंसानों ने आग जलानी सीखी, इंसानों ने एक साथ रहना सीखा और इंसानों को कई नई चीजें दी गई, जिसमें गेहूं, मकई और कई नए बीज थे। और इंसानों ने सीखा कैसे उन्हें लगाना है, कैसे उन्हें खाना है। ये कैसा इतिहास था? ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव था। आखिर किसने हमारा डीएनए बदला था? क्या ये सच था? मैं साइंस पढ़ चुका हूं। इंसान खुद ब खुद इवॉल्व हुए हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे साइंस से जोड़कर एक कहानी को रचा गया हो। मेरी हंसी निकल गई।
लेकिन अंत में मुझे भविष्यवाणी पढ़नी थी। ये भविष्यवाणी थोड़ी डरावनी हो सकती थी, इसलिए मैं डर रहा था कहीं मेरे शरीर पर कोई नई बीमारी तो नहीं आ जाएगी। मैं थोड़ा सा हंस रहा था क्योंकि कल एक कोइंसिडेंस हुआ था, जो उसमें लिखा था वो सच हो गया। बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है। आखिर कैसे कोई पहले बता सकता है कि मुझे बीमारी होगी? तो मैं भविष्यवाणी पढ़ने लगा। भविष्यवाणी थी कि भूकंप आएगा, तीव्रता 5 से 7 होगी, दीवारें टूट जाएंगी, नुकसान तो काफी होगा, जान कोई नहीं जाएगी। ये बड़ी ही अजीब भविष्यवाणी थी। आखिर ये कैसी भविष्यवाणी हो सकती है जो कभी भी सच हो सकती है? अगर कोई भविष्यवाणी करे कि कभी ना कभी भूचाल आएगा, तो कभी ना कभी भूचाल आएगा ही। इसे तो तुक्का कहा जा सकता है। मैंने सोचा ये कैसी भविष्यवाणियां हैं जो कभी ना कभी तो सच होंगी ही। लगता है ये किताब किसी बच्चे ने लिखी है जिसे कहानियां सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं उस भविष्यवाणी को सुनकर सो चुका था और अगले दिन मैं 5 बजे उठा और बाहर थोड़ा घूमने के लिए गया। तभी भूकंप के भारी झटके मुझे महसूस होने लगे। मैं घर के बाहर ही था, इसलिए डरा नहीं, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे। मैंने देखा कि यह भूकंप काफी तगड़ा था और मेरे घर की एक दीवार पर एक दरार आ गई थी। मैं उस किताब के बारे में सोच रहा था। उसकी दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। सच में ही भूकंप आया था और मेरे घर की दीवार पर दरार आ गई थी। वो पूरा दिन मैं उस किताब के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या सच में इसमें की गई भविष्यवाणियां इसको पढ़ने वाले के साथ साथ सच होती जाती हैं? क्या इसके साथ कोई रहस्य जुड़ा है? पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया और वक्त शाम का था। मुझे पहले इतिहास पढ़ना था, तो मैंने 2 पन्ने इतिहास के पढ़ने शुरू किए। उस पे लिखा था कि इंसान आपस में लड़ने लगे। इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए इंसानों को हथियार देना जरूरी था। इंसान दूसरे जानवरों को मार रहे थे और ऐसा करने पर वो अकेले ही बचते। ये इंसानों की गलती थी, इसलिए इंसानों को ऐसे हथियार दिए गए कि इंसान आपस में ही लड़ते रहे। इसमें कई सच्ची कहानियां बताई गई थी। इसमें अलेक्जेंडर के बारे में बताया गया था। कई और बड़े नाम लिखे गए थे। इसमें लिखा गया था कि इन्हें प्रेरणा यहीं से मिली थी। यहीं से ये गए और इन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन यही नियति थी। इससे ही दुनिया बदली और इंसानों को शिक्षा मिली। ना आबादी बढ़ी और ना ही खाने पीने की कमी हुई। अब बारी थी भविष्यवाणी की, क्योंकि इतिहास तो काफी सच जैसा था, लेकिन यह भविष्यवाणी काफी अजीब थी। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि व्यापार टूटेंगे, सिक्के गिरेंगे और रेखा जमीन में धंस जाएगी, शून्य होगा। यह कैसी भविष्यवाणी थी? मैं तो समझ ही नहीं पाया। पहले वाली भविष्यवाणियां तो काफी आसान थी, कोई भी समझ सकता था। इसे कैसे समझूं? आखिर कौन सा व्यापार टूटेगा और सिक्का जमीन में कैसे जाएगा? कौन सी रेखा जमीन में जाएगी? कौन सा गड्ढा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सो गया। मुझे पता था सुबह को मुझे पता लग जाएगा, लेकिन सुबह मुझे बहुत बुरी खबर मिली। मुझे पहले से ही कॉल आ रहे थे और जब मैं उठा तो मैंने फोन रिंग पर लगाया। मुझे धड़ाधड़ कॉल आने लगे। मुझे पता लगने लगा कि मैंने जिन शेयर्स में पैसे लगाए हैं वो सारे शेयर दिवालिया हो चुके हैं। मेरे सारे पैसे डूब चुके थे। मैं अर्श से फर्श पर गिर गया था। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था। सच में ही व्यापार टूटे, सिक्के जमीन में धंस गए और बिल्कुल शून्य। मैं शून्य हो चुका था। आखिर ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब इसके बाद 4 पन्ने और बचे थे। मुझे आज ही 2 पन्ने पढ़ने थे ताकि मैं 2 पन्ने कल पढ़ता। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। पूरा दिन मैंने डरते डरते गुजारा और शाम के वक्त मैं पन्ने पढ़ने लगा। उन 2 पन्नों पर इतिहास बताया गया था। उसमें बताया गया था कि कैसे
यहां पर जो लोग रहा करते थे वो अलग अलग देशों से आए थे। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। जिस जिस देश में गए वहां पर सत्ता का निर्माण हुआ और एक आदमी जर्मनी भी गया, वहां पर भी सत्ता का निर्माण हुआ। एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इंसानियत को लगभग खत्म ही कर दिया था। ये भी नियति थी, ये भी शक्ति थी। उन्होंने अपना भविष्य खुद लिखा था और इस विनाश के बाद इंसानों को ये अक्ल आई कि लड़ना कैसे है और जिंदा कैसे रहना है। मैं जानता था ये किसका इतिहास है, मैं जानता था ये किस सन का इतिहास है। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मेरा ध्यान तो अंतिम भविष्यवाणी पर था। आखिर उस भविष्यवाणी में मुझे क्या मिलने वाला था, लेकिन मुझे वो पढ़नी थी। मैंने भविष्यवाणी पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा गया था कि दुश्मन जागेंगे और वार करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे। जो बचा है वो भी नहीं बचेगा, सिर्फ काला अंधेरा होगा। मैं डर चुका था। कौन सी दुश्मन? क्या कोई मुझे मारने आ रहा है? क्या यहां पर कोई मुझ पर हमला करेगा? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? वैसे भी मेरे पैसे डूब चुके थे। अब क्या बचा है? क्या मेरा घर, मेरी कुछ जमीन, सब कुछ छिन जाएगा? उस रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह लगभग 6 बजे मुझे कॉल आ ही गई। ये कॉल मेरे लॉयर की थी। उसने मुझे बताया कि मेरे साथियों ने मुझसे धोखा दिया है और मुझ पर चल रहा केस अप्रूव हो गया और अब मुझे अपना घर और अपनी जमीन भी छोड़नी होगी। मुझे $10 मिलियन भरने होंगे। मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं है। मैं क्या भरूंगा? मेरी जो लोन चल रहे हैं, क्या मैं उसे चुका पाऊंगा? मैंने जो कर्ज लिया है, क्या मैं वो दे पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं। मेरी दुनिया हिल चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अंधेरा हो चुका था। मुझे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था। मुझे यही सोच में आ रहा था कि क्यों मैंने इस भयानक किताब को पढ़ा, क्यों मैं उस लड़के की बातों में आ गया। यहां पर किस्मत सच में बदली, लेकिन इतनी बुरी बदली कि मैं खत्म होने की कगार पर आ गया। मेरे दिमाग में यही ख्याल थे। आखिरी 2 पन्ने जो मुझे आज पढ़ने थे, क्या होगा उसमें? कौन सा इतिहास बताया जाएगा और क्या भविष्यवाणी होगी? क्या मेरी जान जाएगी? अब तो सिर्फ जान ही बची है। शायद जान ही जाएगी, और वैसे भी अगर जान नहीं भी गई तो मेरे हालात बहुत बुरे हैं। कुछ नहीं बचा है, ना कर्ज चुकेगा, ना कुछ होगा। आखिर मैं कर क्या पाऊंगा? पूरा दिन मैं इंतजार करता रहा शाम होने का। मैंने बेड पर लेटने का भी इंतजार नहीं किया और किताब को हाथ में पकड़ा और कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ने लगा। मैं इतिहास पढ़ रहा था। इंसान चांद पर नहीं जा सकते थे। इंसानों के पास तकनीक नहीं थी। उस तकनीक को हाथों में दिया गया। सरकार ने हमसे समझौता किया। हमने सरकार को तकनीकें दी। अलग अलग देशों को हमने सब कुछ दिया। हमें एक रहस्य बनाकर रखा गया। यही समझौता था। समझौता तोड़ा जाता तो इंसानियत खत्म हो जाती। इंसान भी नहीं रहते। दोबारा से जीवन निर्माण करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसानों ने बात मानी। उन्हें सब कुछ मिला। इतनी तेजी से तकनीक मिली कि इंसान बदलते गए और आगे भी बहुत तेजी से बदलेंगे। ये तो सच में इतिहास था। लेकिन मेरा सवाल ये था, आखिर ये कौन लोग हैं जो तकनीक दे रहे थे? क्या सच में इनकी तकनीक से हम चांद पर जा पाए? क्या इन्होंने वो तकनीक दी जिससे हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं? बात भी तो सच है। पिछले 50 से 60 सालों में इतनी तेजी से तरक्की हुई है कि इंसान तो जैसे कर ही नहीं सकते। तो आखिर ये कौन है जिसे इसके इतिहास में बताया गया है? लेकिन मुझे तो भविष्य पढ़ना था। आखिर मेरी भविष्यवाणी क्या थी? मैं भविष्यवाणी वाले पन्ने पर पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब डर नहीं था। अगर मैं खत्म भी होता
तो मैंने कुछ नया देखा था और शायद यही मेरा अंत था। मैंने वो पन्ना खोला। वो पन्ना बिल्कुल साफ, उस पर कुछ नहीं लिखा था, खाली पन्ना। आखिर इसका क्या मतलब? क्या मैं भी इसी तरह मिट जाऊंगा? क्या मेरी किस्मत भी खाली है? क्या भविष्यवाणी खाली है? लेकिन मेरा ध्यान पड़ा उस पन्ने के ऊपर छोटे से अक्षरों में कुछ लिखा था। मैंने किताब को आंखों के पास किया और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर जो लिखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस पर लिखा था, लिखो, अपनी किस्मत लिखो। मेरे होश उड़ चुके थे। क्या सच में मेरी किस्मत इस पन्ने पर लिखी जा सकती थी? क्या मैं अपनी किस्मत इस पन्ने पर लिख सकता हूं? मेरे लिए काफी अजीब था। मैंने कलम उठाई और पन्ने भरने शुरू कर दिए। मैं जान चुका था यह किताब किस्मत बदल सकती है, लेकिन मैं अपनी किस्मत में पैसे या और कुछ नहीं लिखना चाहता था। मैं जानता था ये शक्तियां भी क्या चाहती हैं, ये बदलाव चाहती हैं। मैं वो बदलाव करना चाहता हूं। मैंने लिखा कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जा सके। मैं इंसानों को अंतरिक्ष में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। इंसान तो अभी अंतरिक्ष में कुछ कर भी नहीं पाए। मैं चाहता हूं मैं वो कर पाऊं जो इंसानियत के लिए मिसाल हो। मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जो इंसानों को धरती पर भी बहुत आगे ले जाए। धरती पर ऐसी गाड़ियां हों जो बहुत ही सस्ती हों या हर किसी के पास हों। मैं इंसानों की किस्मत बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ शब्दों से पूरी मार्केट हिल जाए। मैं चाहता हूं मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन पाऊं। मेरे पास काबिलियत थी और अब मैं अपनी किस्मत लिख सकता था। मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं लिखा। मैं ये सब इंसानियत के लिए लिखना चाहता था। अब मेरा इंतजार था, क्या ये सच होगा? आपको क्या लगता है, क्या ये सच हो रहा है? ये किताब मुझे कई साल पहले मिली थी और ये घटना भी कई साल पुरानी है। और एक खास बात, मैंने आपको अपना नाम सच नहीं बताया। क्या आप गेस कर पाए कि मेरा नाम क्या है? मेरा वो नाम नहीं है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि मेरा नाम आखिर है क्या।